हाय गाइस, हाउ आर यू। तो हम चैप्टर नंबर 7 और 2.6 टॉपिक करेंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती इक्विलिब्रियम के अंदर, और गवर्नमेंट इम्पोज करती है मिनिमम प्राइसेस को भी और मैक्सिमम प्राइसेस को भी। ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये आपके पास बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 है, F1 बुक का, ACCA का। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस खुद सेलेक्ट करती हैं, उनको हम इक्विलिब्रियम प्राइसेस कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये वाली प्राइसेस जो होती हैं वो कई बार डिज़ायरेबल नहीं होती, लेकिन पब्लिक जो है वो उसको पे करना चाह रही होती है, लेकिन उसको मैक्सिमम पब्लिक उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही होती। ठीक है ना। और या दूसरी चीज़, किसी एक के साथ उसमें ज़्यादती हो रही होती है, या तो प्रोड्यूसर के साथ या आपके पास परचेज़र के साथ। तो जब किसी के साथ ज़्यादती हो रही होती है, या प्रोड्यूसर के साथ या बायर के साथ, तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तो जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है? गवर्नमेंट प्राइसेस को फिक्स करती है। या तो प्राइसेस एक जो मिनिमम प्राइस होती है वो करती है सेट, या मैक्सिमम प्राइस करती है सेट। ठीक है। तो हम देखते हैं मिनिमम प्राइस क्या होती है। तो मिनिमम प्राइसेस में इक्विलिब्रियम जो होता है वो कम बन रहा होता है, नीचे बन रहा होता है। यहाँ पे आपके पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और गवर्नमेंट जो होती है वो हाई प्राइस सेट करती है। इससे क्वांटिटी जो होती है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है। लेकिन आपके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई हो रही होती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ से Q1 से Q2 जो है वो एक्स्ट्रा सप्लाई होती है, जो एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर क्वांटिटी पड़ी होती है और वो वेस्टेज में जाती है। अगर हम लेबर मार्केट की एग्जांपल लेते हैं तो लेबर मार्केट में और गवर्नमेंट कहती है कि आपने 30,000 रुपीज़ पे एक बंदे को हायर करना है, और मतलब गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दी, मिनिमम 30,000 रखना है। ठीक है। लेकिन मार्केट में सप्लाई इतनी है कि आपके पास 15-15 हज़ार में दो बंदे भी आ सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपने 30,000 के ऊपर ही आप हायर कर सकते हो, उससे कम पे हायर नहीं कर सकते, तो आप दो के बजाय पर एक बंदे को हायर करोगे, तो एक बंदा जो होगा वो फ्री रहेगा। ठीक है। तो इस तरह मतलब आपके पास कैपेसिटी अगर सिर्फ बंदे के हायर करने की है। ठीक है। तो आपके पास इसी तरह डिफरेंट जगह पे जब एग्रीगेट आपके पास इकट्ठी ये चीज़ होगी तो बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे इस पॉलिसीज़ की वजह से। ठीक है ना। मिनिमम प्राइस को नॉर्मली हम प्राइस फ्लोर कहते हैं। ठीक है ना। और ये गंदम के ऊपर, राइस के ऊपर, शुगर्स के ऊपर, शुगर कैंस के ऊपर, ठीक है ना, ये अप्लाई होती है जो कि गवर्नमेंट कर रही होती है। या इसका दूसरा मेथड ये कि गवर्नमेंट खुद सब्सिडाइज कर देती है, प्रोड्यूसर को खुद पे कर देती है, ताकि वो इस चीज़ को प्रोड्यूस करे, ज़्यादा प्रोड्यूस करे। ठीक है ना। और हम उसके अंदर एक पोर्शन देते हैं, खादों के ऊपर उनको डिस्काउंट दे देते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे Q1 से Q2 जो है ये एक्स्ट्रा आपके पास डिमांड है, सॉरी एक्स्ट्रा आपके पास सप्लाई है, सरप्लस है, जो कि या तो ज़ाया होगी, वेस्टेज है। ठीक है ना। और या आप उसको किसी और कंट्रीज़ के अंदर सेंड करोगे वहाँ पे सेल करने के लिए। ठीक है ना। और ये अगर फिज़िकल गुड्स के ऊपर यही चीज़ अप्लाई होती है तो यूरोपियन यूनियन के अंदर इस तरह तो आप चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हो जो आपके पास एक्स्ट्रा होती हैं, या उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर या रशिया के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर आप उसको सेल करने के लिए भेज देते हो। ठीक है। और इस प्रॉब्लम्स को दूसरे तरीके से इस तरह भी किया जा सकता होता है कि लोगों को इनक्रेज किया जाता है कि वो ये वाली चीज़ जो है प्रोड्यूस करें, ज़्यादा सॉरी प्रोड्यूस ना करें, ताकि जो डिमांड है, एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हो मार्केट के अंदर, वो श्रिंक कर जाए और ऑटोमेटिकली रेट्स जो हैं, ठीक है ना, वो स्टेबल रहें। तो समरी के अंदर इसमें सिंपल आपके पास रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, आपके पास ज़्यादा एक्सेस सप्लाई होती है, और रिसोर्सेज की मिस एलोकेशन की वजह से ये चीज़ पैदा हो रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैक्सिमम प्राइस। तो नेक्स्ट आपके पास मैक्सिमम प्राइस है। गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप इस प्राइस से ज़्यादा इसको नहीं बेच सकते। मटन के अंदर एग्जांपल इसकी है। ठीक है। कि मटन की क्योंकि शॉर्टेज होती है, उसकी कम सप्लाई होती है, इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस जो है जिसपे बायर और सेलर जो एग्री होते हैं वो हाई होती है, लेकिन गवर्नमेंट इससे कम रेट के ऊपर करती है। फूड आइटम्स के ऊपर भी चल सकता है। ठीक है ना। जो कि ऐसी फूड जो कम मकदार के अंदर पैदा होती है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको मटन की दी है। ठीक है।
और इसमें गवर्नमेंट जो होती है सपोर्ट करना चाह रही होती है ऐसे कंज्यूमर को जिनकी इनकम कम होती है, ताकि वो भी इन मखसूस चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक्टिविटीज़ करती है गवर्नमेंट। इसको हम प्राइस सीलिंग कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इससे सप्लाई की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, सप्लाई की शॉर्टेज क्रिएट होती है, क्योंकि जो फ्यूचर में लोग होते हैं फिर वो इस तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस के ऊपर रेट फिक्स कर दिया होता है। उनको इसमें बेनिफिट्स कम मिल रहा होता है। अगर ओपन मार्केट छोड़ेंगे तो बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सप्लाई की शॉर्टेज फ्यूचर के अंदर क्रिएट हो सकती होती है। वैसे करंटली भी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे Q1 से Q2 है, ये शॉर्टेज है आपके पास। इफ द शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई परसिस्ट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स राइज होते हैं। अगर ये रेगुलर रहती है तो फिर ब्लैक मार्केट यहाँ पे क्रिएट होती है, जहाँ पे लोग ब्लैक के अंदर खुद बायर भी करते हैं और खुद सेल भी कर रहे होते हैं। तो इसमें जो अपने फेवरेटिज्म क्रिएट होता है, जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, और इसी तरह ब्लैक मार्केट भी जनरेट होती है। क्यू में लोगों को लगाया जाता है। ठीक है ना, लाइंस लगती हैं, और बायर और सेलर जो होते हैं वो इलीगल प्राइस के ऊपर एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, जिसको ब्लैक मार्केट कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्राइसेस में जो रिसोर्सेज होते हैं वो मिस एलोकेट होते हैं। तो गैस, जब इनको प्रोड्यूसर को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल रहा होता तो अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब वो प्रोडक्शन नहीं करता और प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि उसको प्रॉफिट कम मिल रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से सप्लाई जो होती है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, और मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।